दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई दुनिया में ऐसा मुस्लिम देश भी हो सकता है या ऐसी मुस्लिम कंट्री भी हो सकती है जहां पर मुस्लिम आबादी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहां पर मुसलमानों की कोई इबादतगाह यानी कि कोई मस्जिद ही ना हो। सुनकर चौंक गए ना? लेकिन दोस्तों, यह हकीकत भी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर अच्छी खासी तादाद में किसी देश में मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी वहाँ पर एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है, तो यकीनी तौर पर आप कहेंगे कि ये क्या बात कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, आपको हैरानी तो होगी, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है। और दोस्तों, इस देश में ना सिर्फ मस्जिद नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन पर यानी कि इस्लामिक तालीम पर पूरी तरह से पाबंदी भी लगी हुई है। यानी कि ना तो आप कोई इस्लामिक इंस्टीट्यूट खोलकर बच्चों को तालीम दे सकते हो, यानी मदरसे वगैरह खोल सकते हो, और साथ ही साथ ना ही किसी दूसरे देश में अपने बच्चों को भेजकर या दूसरी जगहों पर अपने बच्चों को भेजकर इस्लामिक तालीम दिलवा सकते हो। इन सब चीजों के अलावा दोस्तों, और भी कई इस्लाम से जुड़ी हुई चीजों पर इस देश में पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। और दोस्तों, ये देश कोई और नहीं बल्कि इस देश का नाम है स्लोवाकिया, जो कि हमारे दुनिया के नक्शे में इस जगह पर मौजूद है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग ये भी जानते चले कि यूरोपियन इलाके का एक ऐसा देश है कि जहाँ पर अच्छी तादाद में मुसलमान तो रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों के लिए एक भी मस्जिद, एक भी इबादतगाह मौजूद ही नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग हैरानी में पड़ गए होंगे दोस्तों, और उनके दिमागों में यही सवाल आ रहा होगा कि जब इस देश में कोई मस्जिद नहीं है, इस्लामिक इंस्टीट्यूट जहां से तालीम हासिल कर सकें वो भी नहीं है, और भी बहुत सारी इस्लाम से रिलेटेड चीजों पर पाबंदी लगी हुई है, तो फिर आखिरकार यहाँ के मुसलमान अपनी जिंदगी कैसे गुजारते होंगे, कैसे इबादत करते होंगे, कैसे तालीम हासिल करते होंगे, और इन लोगों को इस देश में कैसा फील होता होगा, और आखिरकार स्लोवाकिया के मुसलमानों का आखिर इतिहास क्या है। तो दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आज आपके लिए इसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, और हम स्लोवाकिया देश के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। बस आपको करना इतना है कि इस छोटी सी वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम आपको एक अहम बात बताते चले कि स्लोवाकिया में जो मुसलमान हैं उनकी जड़ें सल्तनत उस्मानिया यानी ओटोमान एम्पायर से जाकर मिल जाती हैं, जिसे हम खिलाफत उस्मानिया भी कहते हैं। आज भले ही दोस्तों स्लोवाकिया में मुसलमानों की आबादी चाहे 5 से 6 हजार ही क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों एक दौर हुआ करता था, एक वक्त हुआ करता था जब स्लोवाकिया में अच्छी तादाद में भी मुसलमान रहा करते थे। ये वो दौर था दोस्तों कि जब यूरोप के एक बड़े इलाके के साथ साथ इस इलाके पर भी खिलाफत उस्मानिया कायम थी, यानी कि सल्तनत उस्मानिया का राजपाट हुआ करता था। और यही वजह थी कि इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर जो मुसलमान थे वो नस्ली तौर पर भी तुर्क ही हुआ करते थे। मगर दोस्तों, कहते हैं ना कि वक्त बदलता जरूर है। फिर जैसे जैसे वक्त के साथ सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई, कमजोर हुई, और जैसे जैसे उसके हाथ से बहुत सारे यूरोपियन इलाके निकलना शुरू हुए, तो उन इलाकों में रहने वाले जो मुस्लिम लोग थे, जो मुसलमान लोग थे, वो अपनी जान की, अपने परिवार की हिफाजत की खातिर, उनकी खातिर उन इलाकों से निकलकर दूसरे इलाकों में अब शिफ्ट होने लगे। खासकर मिडिल ईस्ट में वो लोग बसने लगे, या फिर तुर्की के आज का जो इलाका है उसमें आकर बसने लगे। और दोस्तों, सबसे खास बात और दिलचस्प बात तो ये है कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में स्लोवाकिया नामी इस खास इलाके में 1, 2 या 4, 5 नहीं बल्कि बेशुमार मस्जिदें हुआ करती थी। और दोस्तों, ये मस्जिदें ऐसी थी कि जो अपनी दौर की बहुत ही खूबसूरत और आलीशान, बहुत ही महंगी मस्जिदें मानी जाती थी। मगर दोस्तों, जैसे जैसे सल्तनत उस्मानिया के कमजोर होने के बाद मुसलमान यहाँ से जाना शुरू हुए और इस देश में मुसलमानों की कमी आने लगी, वैसे वैसे फिर ये मस्जिदें भी वीरान होने लगी। और दोस्तों, फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि यहाँ की जो हुकूमत थी उसने ये दावा करते हुए कि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी के हिसाब से मस्जिदें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने ही एक एक करके मुसलमानों की तमाम मसाजिदों को गिराना शुरू कर दिया। और दोस्तों, उसका नतीजा ये हुआ कि आज के इस जदीद वक्त में इतने खुल्लम खुल्ला माहौल में भी पूरे ही स्लोवाकिया देश में एक मस्जिद भी मौजूद नहीं है। हालांकि दोस्तों, स्लोवाकिया के मुसलमानों की तरफ से सन 2000 में एक मस्जिद बनाने की कोशिश भी की गई थी, और वहां के वर्क फाउंडेशन की तरफ से एक प्रपोजल भी लाया गया था, जिसमें स्लोवाकिया की राजधानी यानी वहां की जो कैपिटल है उसमें एक इस्लामिक सेंटर बनाने की मांग की गई थी। मगर उस सिटी के मेयर ने ही इस प्रपोजल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। बात दोस्तों यहीं पर खत्म नहीं होती है,
बल्कि आप अगर पिछले 7-8 साल के इतिहास पर अगर नजर डालोगे तो आपको ये साफ तौर पर पता चल जाएगा कि स्लोवाकिया की राजधानी में यूरोप के दूसरे देशों की तरह इस्लाम का काफी बोलबाला रहा है। वहाँ पर लगातार इस तरह के बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और इस तरह के बहुत सारे कानून भी पास किए गए हैं कि जिसकी मदद से स्लोवाकिया में इस्लाम के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को और इस्लाम के तबलीग के प्रभाव को रोका जा सके। मिसाल के तौर पर दोस्तों, सन 2016 में पास होने वाले इस कानून को ही आप देख लीजिए। दरअसल दोस्तों, स्लोवाकिया देश का ये कानून है कि अगर कोई भी धर्म ये चाहता है कि उसकी अपनी इबादत गाहें हों, उसके अपने धार्मिक स्कूल हो और वो अपने धार्मिक नेताओं को चुन सके, यानी पॉलिटिकल लीडर भी उसके धर्म का हो, तो ऐसा करने के लिए यहाँ के कानून के मुताबिक उस धर्म के लिए जरूरी है कि वो एक रिकॉग्नाइज ऑफिशियल स्टेट रिलीजन हो, यानी कि जो स्लोवाकिया देश है वो उसको अपना एक ऑफिशियली स्टेट रिलीजन मानता हो। अब अगर स्लोवाकिया में कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा मजहब या कोई ऐसा रिलीजन है कि जो अभी तक रिकॉग्नाइज ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है मगर वो बनना भी चाहता है, तो उसके लिए सन 2016 तक तो ये जरूरी था कि पूरे ही स्लोवाकिया देश में उस धर्म या उस रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों की जनसंख्या तकरीबन 20,000 हो। अगर किसी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग 20,000 की तादाद में हैं, तो फिर स्टेट उसको एक ऑफिशियल रिलीजन के तौर पर रिकॉग्नाइज कर देती थी। मगर दोस्तों, सन 2016 में इस गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा एक बिल लाया गया और उसके तहत इस पूरे कानून में ही बदलाव कर दिया गया और अब दोस्तों जो 20,000 वाली रिक्वायरमेंट थी उसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। यानी कि दोस्तों, अब अगर कोई ऑफिशियली स्टेट रिलीजन के तौर पर रिकॉग्नाइज होना चाहता है तो उस धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की तादाद, उनकी आबादी कम से कम 50,000 होना चाहिए। दोस्तों, सन 2016 में जब इस कानून में बदलाव किया गया था तो स्लोवाकिया के साथ साथ पूरे ही यूरोप में इस कानून को लेकर काफी चर्चाएं हुई थी। ये चर्चा का बहुत अच्छा विषय बन गया था और लोगों ने स्लोवाकिया की जो गवर्नमेंट थी उसको काफी क्रिटिसाइज किया था और इस पर यह इल्जाम भी लगाया था कि खुले तौर पर मुसलमानों के साथ इस्लाम के साथ भेदभाव कर रही है, क्योंकि इसमें क्लियर था कि ये कानून जो है वो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ही बनाया गया था और इसमें सीधा तौर पर इस्लाम को ही टारगेट किया गया था। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि इस कानून को पारित करने के कुछ वक्त बाद ही वहां के प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने खुले तौर पर यह कह दिया था कि स्लोवाकिया में इस्लाम के लिए कोई जगह ही नहीं है। सन 2015 में जब माइग्रेशन प्रॉब्लम चल रही थी तो स्लोवाकिया ने 200 के करीब ईसाई रेफ्यूजीज को तो अपने देश में एंट्री दे दी थी, मगर जो मुस्लिम रेफ्यूजीज थे उनको क्लियर मना कर दिया था। बाद में जब इस प्रेसिडेंट के एक तरफा और भेदभाव वाले रवैये की पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी, वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर ने ये जवाब दिया था कि दरअसल हम ईसाइयों को तो अपने देश में जगह दे सकते हैं, मगर जब हमारे देश में कोई मस्जिद ही नहीं है तो हम फिर मुसलमानों को आखिर कैसे जगह दे सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर कैसे आखिर सरवाइव कर पाएंगे और आखिर यहाँ पर कैसे रह पाएंगे जब उनकी पसंद करने वाली चीजें ही यहाँ पर मौजूद नहीं होंगी। हालांकि दोस्तों, इस बात में भी बहुत सच्चाई है कि ये सब सारा मैटर जो है स्लोवाकिया में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मैटर्स में ही नजर आता है, वरना अगर दोस्तों कोई भी इंसान फील्ड पर उतर कर देखेगा तो आप लोगों को सिनेरियो पूरी तरह से चेंज ही नजर आएगा। अलग अलग वक्तों पर जब वहाँ पर बहुत सारे रहने वाले मुस्लिमों से बात की जाती है तो वो बताते हैं कि वो स्लोवाकिया में दूसरे स्लोवाकियन लोगों की तरह ही अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो हर तरह की फील्ड में जॉब भी कर सकते हैं, वो हर तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व भी हो सकते हैं और स्लोवाकिया के जो आम लोग हैं उनके बीच में शायद ही कभी मुस्लिम लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज के हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।